एक ऐसा पुलिस वाला जो पुलिस वाला होने के साथ साथ बड़ा स्मगलर भी था, जिसके नाम पर बड़े बड़े स्मगलिंग के केस होते थे। एक ऐसा पुलिस कमिश्नर जिसमें अलग ही रौब देखने को मिलता था। इस पुलिस कमिश्नर को अक्सर बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन के साथ देखा जाता था। जब पुलिस कमिश्नर ने अमिताभ बच्चन के ऊपर गोली भी चलाई थी। आखिर आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा पुलिस वाला था जिसने अमिताभ बच्चन के ऊपर गोली चलाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड में ज्यादातर पुलिस इंस्पेक्टर या पुलिस कमिश्नर की भूमिका निभाने वाले कलाकार इफ्तिकार की। आज हम बात करने वाले हैं पुराने दौर में अपनी अदाकारी से सबको चौंका देने वाले एक्टर इफ्तिकार की। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इफ्तिकार की शुरुआत हुई बॉलीवुड में। इफ्तिकार एक ऐसे कलाकार थे जो पर्दे पर जब पुलिस की वर्दी पहनकर आते थे तो ऐसा लगता था मानो कोई असली पुलिस वाला एक्टिंग करने आ गया। उन्हें पुलिस की वर्दी में देखकर अलग ही रोब नजर आता था। उन्होंने सिर्फ फिल्मों में पुलिस या स्मगलर की भूमिकाएं ही नहीं निभाई, बल्कि अपने शुरुआती दौर में उन्होंने हीरो के तौर पर भी कई फिल्मों में काम किया। वो सिर्फ एक कलाकार ही नहीं बल्कि एक शानदार चित्रकार भी थे। उनका पूरा नाम सैयदना इफ्तिकार अहमद शरीफ था। उनका जन्म हुआ 22 जनवरी 1922 को जालंधर में, लेकिन उनके पिता कानपुर में एक कंपनी में अच्छी पोस्ट पर काम करते थे, तो उनका बचपन भी कानपुर में ही बीता। कानपुर से मैट्रिक पास करने के बाद इफ्तिकार ने लखनऊ कॉलेज ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लिया और चित्रकला में डिप्लोमा हासिल किया। चित्रकला उनके बचपन का शौक था, तो इन्होंने वो अपना शौक तो पूरा कर लिया, लेकिन अभी एक शौक और था जो बचपन से ही उनके अंदर पल रहा था, और वो शौक था गाने का। इफ्तिकार को गाना बहुत पसंद था। मशहूर गायक के.एल. सहगल उनके पसंदीदा गायक। वो गायकी में के.एल. सहगल की तरह ही नाम कमाना चाहते थे। उनका गाने का स्टाइल भी काफी हद तक के.एल. सहगल के जैसा ही था। ये वक्त था वो जब भारत में म्यूजिक इंडस्ट्री का केंद्र कोलकाता हुआ करता था और देश की बड़ी बड़ी म्यूजिक कंपनियां कोलकाता में ही हुआ करती थी। 20 साल की उम्र में इफ्तिकार साहब भी कोलकाता पहुंच गए, जहां वो HMV म्यूजिक कंपनी के ऑफिस पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात उस दौर के दिग्गज म्यूजिशियन कमल दास गुप्ता से हुई, जो HMV में नौकरी करते थे। कमल दास ने उनका ऑडिशन लिया और उनके गायकी से काफी प्रभावित हुए। उन्होंने HMV के लिए 2 गानों का एक एल्बम भी रिकॉर्ड किया और ये कानपुर वापस आ गए। कोलकाता से वापस आए उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि उन्हें एक टेलीग्राम मिला जो उन्हें MP प्रोडक्शन से मिला। उसमें लिखा था कि जितना जल्दी हो सके आप वापस कोलकाता जाइए। हुआ ये था कि इफ्तिकार साहब का ऑडिशन लेने वाले संगीतकार कमल दास गुप्ता ने MV प्रोडक्शन की फिल्म जवाब का म्यूजिक तैयार किया था। कमल साहब इफ्तिकार की साफ जुबान और उनकी पर्सनैलिटी से बेहद प्रभावित हुए और उन्होंने ही MP प्रोडक्शन में इफ्तिकार को एक्टर की हैसियत से नौकरी देने की सिफारिश की। कमल दास की सिफारिश पर ही प्रोडक्शन से उन्हें वो टेलीग्राम भेजा गया। तब तक कानपुर की सईदा नाम की एक लड़की से इफ्तिकार साहब का रिश्ता तय हो चुका था, लेकिन कोलकाता में मिल रहे मौके को वो छोड़ना नहीं चाहते थे। इसीलिए उन्होंने शादी को कुछ दिनों के लिए टाल दिया और वो कोलकाता वापस आ गए और MP फिल्म में नौकरी करने लगे। कई दिन गुजर गए और इफ्तिकार खान साहब के फिल्म की शूटिंग शुरू ही नहीं हो पाई। इसी बीच वो जिस बिल्डिंग में रहते थे उसी बिल्डिंग में रहने वाली हना जोसेफ नाम की लड़की से उन्हें इश्क हो गया, जो कि एक यहूदी लड़की थी। इश्क और परवान चढ़ा तो उन्होंने हना जोसेफ से शादी कर ली और उनका नाम बदलकर रशीदा अहमद कर दिया। सन 1944 में उनकी पहली फिल्म तकरार रिलीज हुई। हालांकि ये फिल्म आर्ट फिल्म कोलकाता के बैनर तले रिलीज हुई थी, न कि MP प्रोडक्शन के तले, जिसमें इफ्तिकार साहब कानपुर से कोलकाता नौकरी करने आए थे। इस फिल्म में उनकी हीरोइन जमुना थी, जो उस समय की बड़ी स्टार थी। 1945 में उनकी 2 और फिल्में भी रिलीज हुई, घर और राजलक्ष्मी। राजलक्ष्मी फिल्म से तलत महमूद में बतौर गायक अपने करियर की शुरुआत की। 1946 में उनकी बेटी सलमा पैदा हुई और अगले साल 1947 में उनकी एक और बेटी पैदा हुई जिसका नाम सईदा रखा गया। अगले साल उनकी 2 और फिल्में रिलीज हुई जिनमें वो हीरो थे। लेकिन जब भारत का बंटवारा हुआ तो इफ्तिकार साहब के माता पिता और पूरा परिवार पाकिस्तान जाने का फैसला कर बैठा, जबकि इफ्तिकार अपने परिवार के साथ भारत में ही रहना चाहते थे और वो रहे भी। हालांकि दंगों की वजह से उन्हें कोलकाता छोड़कर मुंबई आने का फैसला किया और खार इलाके में एक होटल में रहने लगे। मुंबई आने के बाद एक बार फिर से उन्हें संघर्ष के दौर से गुजरना पड़ा। हालात ये थे कि कई दफा घर में खाने के लिए खाना भी नहीं होता था। मजबूरी में उनकी पत्नी हना जोसेफ को एक कंपनी में सेक्रेटरी की हैसियत से काम करना पड़ा। दूसरी तरफ इफ्तिकार को फिल्मों में जो भी काम मिल रहा था वो उसे कर रहे थे, लेकिन उनकी किस्मत उस दिन बदली जब ये बॉम्बे टॉकीज में महान अभिनेता अशोक कुमार से मिले। एक बार कोलकाता में उनकी मुलाकात अशोक कुमार से हुई। जब उन्हें पता चला कि इफ्तिकार एक बड़े चित्रकार हैं, तो अशोक कुमार ने उनसे चित्रकारी सीखने की इच्छा जाहिर की। फिर जब मुंबई में अशोक कुमार की मुलाकात इफ्तिकार साहब से हुई
हुई तो उन्होंने पेंटिंग सीखी भी। अशोक कुमार साहब इफ्तिकार साहब से काफी बड़े थे, लेकिन वो हमेशा उन्हें पेंटिंग में अपना गुरु मानते थे। अशोक कुमार की मदद से ही इफ्तिकार को कई फिल्मों में काम मिला। 1950 और 1960 के दशक में इफ्तिकार साहब ने तकरीबन 35 फिल्मों में काम किया, लेकिन इन्हें वो पहचान नहीं मिल पा रही थी जिसकी वो तलाश कर रहे थे। मगर फिर 1978 में फिल्म आई इत्तेफाक। ये वो फिल्म थी पहली जिसमें इफ्तिकार ने पुलिस ऑफिसर के रोल में कमाल का अभिनय किया और इस फिल्म से उन्हें एक अलग पहचान मिली। इसके बाद उनकी किस्मत बदली और उनके पास फिल्मों का अंबार लग गया। इफ्तिकार अपनी कामयाबी श्रेय हमेशा अशोक कुमार को देते थे। वो कहते थे कि उनकी मदद से ही फिल्मों में उन्हें एंट्री मिली थी। इसके बाद उन्हें एक से बढ़कर एक कई फिल्में मिली और इफ्तिकार ने कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम किया। तकरीबन 50 साल के अपने फिल्मी करियर में उन्होंने 300 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया। सन 1955 में रिलीज हुई दिलीप कुमार की यादगार फिल्म देवदास में इफ्तिकार साहब भी थे, जिन्होंने फिल्म में दिलीप कुमार के लालची भाई विजय दास के रूप में अभिनय किया। 1930 के दशक के आखिरी सालों में अपने करियर शुरू करने वाले इफ्तिकार साहब के आखिरी फिल्म थी काला कोट, जो 1993 में रिलीज हुई। हालांकि उनकी आखिरी रिलीज फिल्म यार मेरी जिंदगी थी, जो 2008 में रिलीज हुई। इस फिल्म के रिलीज के वक्त इफ्तिकार साहब को दुनिया छोड़े 12 साल हो चुके थे, क्योंकि ये फिल्म काफी लेट रिलीज हुई थी। उनकी निजी जिंदगी की बात की जाए तो उनके परिवार के अधिकतर सदस्य 1947 में देश के विभाजन के वक्त पाकिस्तान जा चुके थे, लेकिन अपने परिवार के सदस्यों से इनका संपर्क हमेशा बना रहा। उनके छोटे भाई, जिनके नाम इम्तियाज अहमद था, वो भी इन्हीं की तरह एक्टर थे और पाकिस्तान में टीवी का जाना पहचाना चेहरा थे। उनके छोटे भाई मुश्ताक अहमद पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में कार्यरत थे। रिटायर होने के बाद वो अमेरिका सेटल हो गए। उनकी इकलौती बहन का नाम शबनम था, जो पाकिस्तान के कराची शहर में रहती थी। पाकिस्तान में उनके पिता ने एक और शादी की और उस शादी से उनके पिता को एक बेटा भी था, जिसका नाम इकबाल अहमद था। इकबाल अहमद और उनकी पत्नी डॉक्टर थे और अमेरिका में रहते थे। इफ्तिकार साहब कभी कभी अपने भाइयों से मिलने पाकिस्तान भी जाते थे और परिवार को भी साथ ले जाते थे। एक बार उनकी बेटी सलमा ने बताया था कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में एक बार उनकी मुलाकात सईदा से भी हुई, जिसका रिश्ता इफ्तिकार साहब से तय किया गया, लेकिन उन्होंने उससे शादी नहीं की। सईदा इफ्तिकार साहब से मोहब्बत करती थी और उनकी याद में वो आजीवन बिना शादी के रही। उन्होंने अपनी छोटी बेटी का नाम भी सईदा ही रखा, जिसकी शादी मुंबई में हुई, लेकिन सईदा कैंसर से पीड़ित थी और 1995 में उनकी मौत हो गई। बेटी की मौत का सदमा इफ्तिकार साहब बर्दाश्त नहीं कर पाए और उसके एक महीने बाद ही 1 मार्च 1995 को इफ्तिकार साहब का भी इंतकाल हो गया। इफ्तिकार साहब की बड़ी बेटी सलमा की बात करें तो साल 1964 में उन्होंने विपिन चंद्र जैन से शादी की थी। विपिन जैन देहरादून के अमीर खानदान से ताल्लुक रखते थे और वो एक्टर बनने मुंबई आए। सलमा और विपिन ने लव मैरिज की, लेकिन शादी के 15 साल बाद उनका तलाक हो गया और सलमा मुंबई में ही अपने बेटे के साथ रहने लगी। अगर बात इफ्तिकार साहब की पत्नी यानी कि हना जोसेफ की जाए तो 2013 में उनकी भी मृत्यु हो गई। वो 90 साल की थी। हिंदी फिल्मों में पुलिस ऑफिसर के रोल में एक से बढ़कर एक एक्टर नजर आए, लेकिन इफ्तिकार साहब जितना उस रोल में जमते थे उतना कोई नहीं जम पाया। इफ्तिकार साहब को हमेशा ही उनके पुलिस कमिश्नर के रोल के लिए याद किया जाएगा।